नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज रूम लाइव और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। बुलेटिन में शुरुआत इस वक्त एक बड़ी खबर के साथ। गया से खबर आ रही है जहां पर पुलिस की दबंगई का मामला सामने आया, जहां पर लूट की वारदात में शामिल एक शख्स के फरार होने के बाद भाई को पुलिस की तरफ से कैसे जबरन और बेरहमी से पीटा जाता है, उसकी ये तस्वीर इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर। जहां पर फरार चल रहे अपराधी छोटू की तलाश में पुलिस ने उसके भाई को उठाया, पूछताछ के नाम पर और बेरहमी से इस शख्स की पिटाई की गई। इस वक्त ये शख्स इलाजरत है, गंभीर हालत में इसे सुभाष शख्स जो नाम बताया जा रहा है इस युवक का मगध मेडिकल अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। पिछले दिनों चतरा के हंटरगंज में कबाड़ व्यवसायी से 10 लाख रुपए की लूट की घटना को अंजाम दिया गया और इसी मामले में पुलिस ने कार चालक समेत 5 लोगों को गिरफ्तार किया। लूट के 6 लाख की राशि को भी बरामद किया गया और इसी मामले में छोटू की गिरफ्तारी की कोशिश लगातार की जा रही है, लेकिन ये शख्स फरार है और इस शख्स की गिरफ्तारी की बजाय उसके भाई को पुलिस की तरफ से उठाया जाता है, बेरहमी से पीटा गया और इस वक्त ये शख्स सुभाष इलाजरत है। हम बोले कि नहीं चीज़, वो बोला कि हम चिंते हैं, सब टेंशन नहीं लो। चला गया लेके बाइक को चाबी, उतने देर में पुलिस आ गया। उसके बाद हमको बोला कि बाइक से पैसा चोरी हुआ, उसको पकड़ के ले गया मेरे को और पकड़ के ले गया और बोला किसी बोलती कि छोटू है और हम बोल रहे सुबह से बोल रहा था कि छोटू है बोलो। अब बहुत मारा। कौन मारा है? पुलिस मारा है। कौन थाना के पुलिस? डोभी थाना के पुलिस था, बहुत मारा है। आरोप क्या लगाया आपके ऊपर? मेरे को बोला कि तुम बोलो कि तुम छोटू है। हम बोले नहीं सर, हम वहाँ से बोला नहीं छोटू है सब नहीं बोले सर। आरा में मूर्ति विसर्जन के नाम पर दो पक्षों के लोग एक दूसरे पर ही हमला करना शुरू कर देते हैं, जिसमें एक पक्ष के 3 लोगों को गोली मार दी गई, जिसमें एक शख्स की मौत हो चुकी है जो पड़ोसी बताया जा रहा है। वहीं 2 शख्स इस वक्त इलाजरत हैं। दोनों आपस में रिश्ते में चचेरे भाई लगते हैं। बताया जा रहा है कि एक पक्ष के लोगों की तरफ से मूर्ति विसर्जन कर घर वापस लौटने के दौरान दूसरे पक्ष के लोगों ने जमकर इनके साथ मारपीट की। मारपीट में धारदार हथियार के साथ गोलीबारी तक की गई। 3 लोगों को गोली मारी जाती है। एक युवक की हालत गंभीर थी, जिसे चिकित्सकीय इलाज के लिए अस्पताल ले जाया जा रहा था। वहीं पटना रेफर जब इस शख्स को किया गया तो रास्ते में इसकी मौत हो जाती है। घायल 3 लोगों में 2 लोग आपस में चचेरे भाई हैं और इस घटना के बाद से पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। और अब बात उपचुनाव के रण की। और बिहार में 2 सीटों पर विधानसभा उपचुनाव होने जा रहे हैं। 3 नवंबर को वोटिंग होगी और उससे पहले आज चुनावी शोर प्रचार का थम जाएगा। दोनों ही दलों की तरफ से, गठबंधन के ये दल, इनकी तरफ से अपनी अपनी जीत का दावा किया जा रहा है और दोनों गठबंधनों ने इसे लेकर पूरी ताकत झोंक रखी है। 3 नवंबर को वोटिंग होगी। मोकामा और गोपालगंज ये वो 2 सीटें हैं जहां पर बिहार विधानसभा उपचुनाव होने वाले हैं। 3 नवंबर को यहां पर वोटिंग होगी। चिराग की वजह से सियासी माहौल इस वक्त और ज्यादा गरमाया हुआ है। प्रचार करने के लिए इस बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इन दोनों ही सीटों पर नहीं जाने वाले हैं। आज चुनाव प्रचार का आखिरी दिन भी है। दोनों गठबंधनों की तरफ से अपनी अपनी जीत का दावा इस बीच किया जाता हुआ। और संवाददाता रवि नारायण हमारे साथ इस वक्त सीधे लाइव जुड़ गए हैं मोकामा से। रवि, 2 सीटें इस विधानसभा उपचुनाव की और ये दोनों ही सीटें ये मानी जा रही हैं कि इस बड़े फेरबदल के बाद बिहार में जो सियासी फेरबदल हुआ है उसमें एक लिटमस टेस्ट के तौर पर देखा जा रहा है कि जीत जिसके पाले में जनता का मिजाज, मूड उसके साथ है। जी बिल्कुल। और देखिए, ये दोनों विधानसभा उपचुनाव का जो सीटें हैं
वो नए गठबंधन को लेकर के अग्नि परीक्षा मानी जा रही है। और यहाँ पे आपको बता दें कि आज अंतिम दिन जो है वो सारे दल जो है वो ताकत लगा रहे हैं। अभी हम जहाँ पे खड़े हैं वहाँ पे तेजस्वी यादव अभी से थोड़ी देर के बाद यहाँ पे पहुँचने वाले हैं। घोसवरी की सभा है और हालांकि यहाँ पे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नहीं पहुँच रहे हैं किसी भी सभा में, तो आप देख सकते हैं कि पीछे जो है वो एलईडी लगाई गई है ताकि वहाँ से नीतीश कुमार जो है उनका संबोधन जो है वो वहाँ से दिखाई जाएगी। और देखिए मोकामा इसलिए भी दिलचस्प है कि यहाँ पे पिछले 17 सालों से अनंत सिंह का जो है वो कब्जा है और 27 सालों के बाद जो है वो बीजेपी पहली बार यहाँ पे अपना उम्मीदवार उतार रही है। तो पूरी ताकत जो है वो झोंके हुए है। यहाँ पे जो उम्मीदवार है अनंत सिंह की जो पत्नी है नीलम देवी, वो हमारे साथ है। देखिए कितनी बड़ी चुनौती मान रही है इस बार। चुनौती है ही नहीं, कहीं कोई चुनौती नहीं है। कहीं चुनौती नहीं है जी नहीं, कहीं चुनौती नहीं है। कहा जा रहा है कि सूरजभान सिंह जो उतर गए हैं वो आपके बिरादरी के वोट काट रहे हैं। बिल्कुल नहीं, एकदम नहीं, सब गलत, कोई वोट नहीं काट रहे हैं। सर्वो समाज का हमको आशीर्वाद मिल रहा है, सबका आशीर्वाद मिल रहा है। शक्ति जी, चिराग पासवान भी मैदान में उतर गए हैं और एनडीए के साथ आ जाने से कहा जा रहा है कि एक बड़ा ट्रम्प कार्ड साबित हो सकते हैं। देखिए महागठबंधन के जितने घटक दल हैं वो सब वोटों को मिलाएगा तो 80% मतदाता नीलम जी के पक्ष में है। कोई व्यक्ति अगर आ भी गया बौरो, भाजपा के पास कोई नेता नहीं है तो बौरो ला रहे हैं, वो शाम कैसे लोग भूल सकता है जब रामविलास पासवान जी के मूर्ति को बूटों से रौंदा गया था। वो दिन तो कोई भूल नहीं सकता है ना। जी देखिए यहाँ पे वो सुरेंद्र यादव भी जो है वो मंत्री यहाँ पे है। सर अनंत सिंह को कह रहे हैं कि अनंत सिंह अपने कैरियर में सबसे मुश्किल चुनाव लड़ रहे हैं। देखिए ये बिल्कुल असत्य, हम नहीं मानते इसको। अगर ये मुश्किल चुनाव होता तो इसके पहले कैसे जीत रहा था, और इस चुनाव भी भारी वोट से चुनाव जीतेगा। बीजेपी को अधिकार कहाँ है वोट मांगने और चुनाव लड़ने का। जब गुजरात के पुल नहीं नरेंद्र मोदी संभाल सकता है तो फिर उसका अधिकार कहाँ है। गुजरात के पुल टूटना इसका मतलब है कि देश में धोखाधड़ी होना। गुजरात के पुल पर मामूली जो त्योहार करने वाले लोग थे, छठ पर्व, और उसके बाल बच्चा, अब तो मोकामा की बात है ना सर। परिवार, जब वह पुल टूट सकता है तो नीतीश कुमार तो बनाया है शीशा का पुल, उस पर हाथी चढ़ा के देखे टूट जाएगा तो राजनीति से संन्यास ले लेंगे। नीतीश कुमार सभा नहीं कर रहे हैं, ये सेटबैक है? नहीं, ये प्रश्न ही मैं आपका स्वीकार नहीं करता हूं। नीतीश जी ने साफ शब्दों में कहा है कि हमारे लोग, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष सब लोग प्रचार में आ रहे हैं। सवाल अभी ये वो नहीं है, सवाल है देश के करोड़ों नौजवानों का सवाल है। ये सवाल, ये इलेक्शन नौजवानों का हो रहा है, ये इलेक्शन रोजगार का हो रहा है। नौजवानों को हमारा नेता, हमारी पार्टी, हमारी गठबंधन रोजगार देना चाहती है। ये रोजगार का चुनाव है। जो नौजवान बेचारे ठोकर खा रहे हैं, जो नौजवान जो देश बिहार के बाहर काम करने जा रहे हैं, उसको लिए यह जो है सुनहरा, उसके लिए ये चुनाव है। लेकिन देखिए ये चुनाव बड़ा दिलचस्प है और यहाँ पे देखा जा रहा है कि किसकी बाजी जो है इस बार पड़ती है, क्योंकि यहाँ पे दोनों सीटों जो है वहाँ पे तेजस्वी यादव पूरी ताकत झोंक रहे हैं। अगर ये सीट आरजेडी की जीत होती है तो लोकसभा चुनाव से पहले एक नया परसेप्शन बनेगा, लेकिन अगर ये हार होती है तो ये गठबंधन पे बड़ा सवाल खड़ा हो जाएगा। जैसा आपने खुद बताया कि अब से कुछ वक्त बाद यहाँ पर तेजस्वी यादव पहुंचेंगे, ललन सिंह की क्या मौजूदगी भी मंच पर होगी, क्योंकि नीतीश कुमार तो नहीं पहुंच रहे हैं। उनका वीडियो जरूर चलाया जा सकता है संबोधन के तौर पर, लेकिन अगर जेडीयू की बात की जाए तो इस वक्त ललन सिंह ने कमान संभाल रखी है जेडीयू की, तो क्या वो इस मंच पर नजर आएंगे? देखिए अभी तक जो सूचना मिल रही है उसके मुताबिक तेजस्वी यादव जो है वो खुद यहाँ पे सभा करेंगे। हालांकि जदयू के जो नेता हैं वो भी यहाँ पे पहुंचे हुए हैं, हम के जो नेता हैं, कांग्रेस के जो लोग हैं वो भी यहाँ पे पहुंचे हुए हैं, एकजुटता दिखाने की कोशिश है। लेकिन ललन सिंह फिलहाल यहाँ पे नहीं पहुंचेंगे। वो अलग से लगातार सभाएं किए हैं, मोकामा में आकर के उन्होंने रोड शो किया है, लेकिन आज जो है वो तेजस्वी की सभा है। मोकामा में 2 सभाएं कर रहे हैं और दोनों जगह जो है वो लोगों को संबोधित करेंगे। हम चाहेंगे कि वो साथ साथ आपको वो तस्वीरें भी हैं लोगों को दिखाए कि यहाँ पे घोसवरी की जो सभा है वहाँ पे बड़े संख्या में जो लोग हैं
वो जुटे हुए हैं और तेजस्वी को सुनना चाहते हैं। लेकिन सवाल है कि यहाँ पे तेजस्वी जो है वो क्या संबोधित करते हैं, अपने कार्यकर्ताओं को कौन सा संदेश देते हैं, और ये देखने वाली बात होगी। हालांकि कार्यकर्ताओं में जो उत्साह है वो काफी दिखा जा रहा है। तो यहाँ पे आज देखनी होगी कि यहाँ पे आज जो सभा सवाल तो ये भी उठेगा रवि, सवाल तो ये भी उठेगा कि मोकामा की पहचान जो व्यवसायिक तौर पर हुआ करती थी, उस पहचान को बाहुबल ने कहीं ना कहीं दबा दिया, खत्म कर दिया। क्या उस बाहुबल को खत्म करने को लेकर स्टेटमेंट देते नजर आएंगे? क्या संबोधन तेजस्वी की तरफ से उस दिशा में होगा? क्या उन फैक्ट्रियों को एक बार फिर से चालू करने को लेकर आश्वासन या विश्वास लोगों के बीच जगाया जाएगा? मुद्दों की बात होगी या सिर्फ एक बार फिर से बाहुबल ही यहां पर नजर आएगा? ये एक बड़ा सवाल इस वक्त जनता के जहन में भी होगा। जी निश्चित रूप से। और देखिए मोकामा सीट जो है वो हमेशा से, अगर कहें अनंत सिंह हो या उनसे पहले उनके भाई लड़ते रहे हो, यहाँ पे बाहुबल का ही बोलबाला रहा है। और आज जो दो उम्मीदवार खड़े हैं, एक ललन सिंह की जो पत्नी है वो और अनंत सिंह की पत्नी, दोनों बाहुबलियों के बीच ही यहाँ पे टक्कर है। और यहाँ पे जो भी जीतेगा माना जा रहा है कि बाहुबल का ही बोलबाला रहेगा। लेकिन आज जब तेजस्वी बात करते हैं, नौकरी की बात करते हैं, A to Z की बात करते हैं, तो ये देखने वाली बात होगी कि वो तेजस्वी यादव जो है यहाँ से क्या संबोधित करते हैं। रमानंद यादव हमारे साथ हैं और यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि सर यहाँ पे सारे लोगों का इस बात का भी इंतजार है। कहा जा रहा है कि बाहुबली का सीट रहा है, दोनों उम्मीदवार हैं। तेजस्वी यादव को देख रहे हैं क्या? यहाँ देखिए बाहर से लोग बाहुबली बोलता है। अनंत सिंह जी काफी लोकप्रिय लोग हैं। अनंत सिंह ऐसे लोग हैं, ऐसे विधायक रहे हैं। यहाँ का मुसर हो, धानुक हो, कानू हो, कहार हो, इनके दरबार में जाता है तो सबको बगल में बैठा खिलाते हैं। वहाँ कोई बड़े लोग भी जाते हैं तो उसी कप में चाय पीता है जिसमें मुसर चाय पीता है। सामाजिक कार्यकर्ता की जीत है। 15 वर्ष से हाथ जोड़ के वोट मांग रहे हैं, जनता जिताते हैं। बाहुबल क्या होता है? ये आभा है राजनीति का। जनता की अगर आभा राजनीति की ऐसी क्यों है? ये इस सवाल का जवाब भी शक्ति सिंह यादव को जरूर देना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए रवीश नारायण। तो देखना होगा 3 नवंबर वो तारीख है जब यहाँ पर जनता क्या चाहती है, क्या मानती है और क्या वोट के जरिए तय करती है, ये सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है। और चलिए रुक कर लेते हैं गोपालगंज का। यहाँ पर भी बिहार विधानसभा का वो दूसरा सीट जहां पर उपचुनाव होने जा रहा है और गोपालगंज भी बेहद महत्वपूर्ण वो उपचुनाव की सीट जहां पर सिर्फ आरजेडी के लिए ये बेहद महत्वपूर्ण नहीं है, बीजेपी के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि यहाँ पर इस लड़ाई को त्रिकोणीय लड़ाई से आगे बढ़ा दिया है खुद साधु यादव की पत्नी ने। और ऐसे में चंद घंटे के बाद प्रत्याशियों की तरफ से प्रचार का शोर जो है वो अब थम जाएगा। हालांकि महागठबंधन की बात कर लीजिए या फिर एनडीए की बात कर लीजिए, तमाम बड़े नेता पूरे दिन भर प्रत्याशियों के लिए चुनावी रैली और जनसभा करने में जुटे हुए हैं। आज की बात कर लें तो डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव की चुनावी रैली उचकागांव प्रखंड के छुटका साखे में है। डिप्टी सीएम के साथ जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह की यहां पर मौजूदगी होगी, उपेंद्र कुशवाहा यहां मौजूद होंगे और राजद प्रत्याशी जो है मोहन प्रसाद गुप्ता उनके लिए जनसभा को संबोधित करते नजर आएंगे। वहीं पूर्व डिप्टी सीएम सुशील मोदी लोग गोपालगंज शहर की बात करें तो दोपहर 2 बजे का वक्त है जब रोड शो करते हुए दिखेंगे। एलजेपी रामविलास के सांसद चिराग पासवान भी बीजेपी प्रत्याशी कुसुम देवी जो हैं उनके लिए जादवपुर बाजार में जनसंवाद करने वाले हैं। ज्यादा जानकारी दे रहे हमारे सहयोगी गोविंद कुमार। गोपालगंज विधानसभा उपचुनाव के प्रचार का आज अंतिम दिन है और अब से चंद घंटे बाद प्रत्याशियों की चुनावी शोर है वो थम जाएगी। शाम 6 बजे तक चुनाव प्रचार का अंतिम समय रखा गया है और ऐसे में जो विभिन्न दलों के पार्टी के नेता हैं वो गोपालगंज लगातार पहुंच रहे हैं। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव भी आज गोपालगंज पहुंचेंगे और उचका गाँव के साखे मैदान में दोपहर के 1 बजे चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। डिप्टी सीएम के साथ जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह, संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा और राजद नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी भी चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। उपचुनाव में यह दूसरा मौका है जब डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव और राष्ट्रीय अध्यक्ष जदयू के ललन सिंह दोनों एक साथ एक मंच पर चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। राजद प्रत्याशी मोहन गुप्ता के लिए महागठबंधन आज जो है बड़ी रैली कर रही है। इसके अलावा भाजपा की अगर बात करें तो भाजपा की प्रत्याशी कुसुम देवी के लिए पूर्व डिप्टी सीएम
सुशील कुमार मोदी गोपालगंज पहुंच चुके हैं और 11 बजे थावे बाजार में संवाद कार्यक्रम करेंगे। इसके अलावा दोपहर के 2 बजे सुशील कुमार मोदी शहर में रोड शो करेंगे। इनके अलावा भाजपा की प्रत्याशी के प्रचार में आज लोजपा के सांसद चिराग पासवान भी गोपालगंज पहुंच चुके हैं। दोपहर के 12 बजे जादवपुर बाजार में चिराग पासवान भाजपा प्रत्याशी कुसुम देवी के लिए जनसंवाद करेंगे। तो तमाम तरह के जो प्रत्याशी हैं और उनके बड़े नेता हैं वो आज गोपालगंज पहुंच चुके हैं और उपचुनाव के जो प्रचार है उसमें प्रत्याशियों के जो नेता हैं, विभिन्न पार्टियों के जो बड़े नेता हैं, वो उन्होंने जो है चुनाव के अंतिम दिन प्रचार में पूरी ताकत झोंक दी है। गोपालगंज में 3 नवंबर को मतदान होना है और 6 नवंबर को मतगणना होना है। मतगणना के बाद साफ हो जाएगा कि गोपालगंज की जनता का आशीर्वाद किस पर है। वैसे अगर लड़ाई की बात करें तो यहाँ भाजपा की कुसुम देवी जो पूर्व मंत्री दिवंगत सुभाष सिंह की पत्नी हैं और राजद के वैश्य समाज से आने वाले मोहन प्रसाद गुप्ता, इन दोनों के बीच लड़ाई है। लेकिन इन प्रत्याशियों के अलावा की अगर बात करें तो बसपा उम्मीदवार और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव की जो मामा है पूर्व सांसद अनिरुद्ध प्रसाद उर्फ साधु यादव की पत्नी इंदिरा यादव, इसके अलावा AIMIM के जो प्रत्याशी है अब्दुल सलाम, इन 2 प्रत्याशियों ने भी जो दोनों भाजपा और राजद के जो प्रत्याशी हैं उनकी चुनावी समीकरण की खेल को बिगाड़ दिया है। ऐसे में अब 6 नवंबर को मतगणना के बाद साफ हो जाए गोपालगंज की जनता का आशीर्वाद किस पर है। गोविंद कुमार, न्यूज़ 18 गोपालगंज। वहीं इस बीच बड़ी खबर राजधानी पटना से आ रही है, जहां पर स्वर्ण कारोबारी को देर रात कल गोली मारी गई है। बताया जा रहा है कि फतुहा में 5 की संख्या में पहुंचे अपराधियों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की और स्वर्ण कारोबारी को गोली मारकर फरार हो गए। गांव में नाच के दौरान ये फायरिंग की गई है। हालांकि पुलिस की तरफ से तहकीकात की बात की जा रही है, जांच किया जा रहा है। कारोबारी की हालत गंभीर बनी हुई है। पटना के एक निजी नर्सिंग होम में इस वक्त कारोबारी मनोज का इलाज जारी है। वहीं दिल्ली के नरेला में प्लास्टिक फैक्ट्री में आग लगने की वजह से लाखों का नुकसान जहां एक तरफ हुआ है, वहीं 2 लोगों की दर्दनाक मौत भी हो गई है। इस वक्त ये तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। हादसे में 2 लोगों ने अपनी जान गंवाई है। कई लोग इस दौरान झुलस गए और घटना के बाद इलाके में अफरा तफरी का माहौल देखा गया। 11 फायर ब्रिगेड की गाड़ियां जो है वो मौजूद हैं और जानकारी के मुताबिक लोग जान बचाने के लिए बाहर की तरफ कूदते हुए और भागते हुए नजर आए। आग इस कदर भयावह थी, इन तस्वीरों को देखकर आग की भयावहता का अंदाजा भी लगाया जा सकता है कि जो लोग फैक्ट्री में थे वो फंस गए। फिलहाल आग लगने के पीछे वजह क्या थी इसका खुलासा नहीं हुआ है। आग लगने के बाद मौके पर अफरा तफरी का माहौल जरूर नजर आ रहा है। तो दिल्ली के नरेला में मंगलवार को एक प्लास्टिक की फैक्ट्री बताई जा रही है जिसमें अचानक से आग लगती है। हालांकि आग किन वजहों से लगी ये अभी स्पष्ट नहीं है, लेकिन इस अगलगी की घटना में 2 लोगों की मौत जरूर हो गई है। कई लोग इस दौरान झुलस भी गए हैं, जिनका स्थानीय अस्पताल में इस वक्त इलाज जारी है। मुंगेर के मुफस्सिल बाजार में बीती रात एक वायरल वीडियो जो है वो तेजी से इस वक्त फैलता हुआ और इस वायरल वीडियो में आपको बहुत सारे लोग फायरिंग करते हुए नजर आ रहे होंगे। टीकारामपुर बिंद टोली की ये वीडियो बताई जाती है। शनिवार को फिल्मी स्टाइल में जमकर गोलीबारी की गई। हालांकि चौकीदार के बयान के आधार पर 13 लोगों के खिलाफ नामजद प्राथमिकी दर्ज की गई है। टीकारामपुर क्षेत्र की ये तस्वीर इस वक्त आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं और अब इन लोगों की तलाश की जा रही है। जो पुलिस अधीक्षक है उनका ये दावा है कि इसे गंभीरता से लिया गया है और तमाम जो लोग इस वीडियो में नजर आ रहे हैं इन्हें पकड़ने को लेकर कार्रवाई शुरू कर दी गई है। वहीं बड़ी खबर अरवल से, जहां पर बाइक और एम्बुलेंस के बीच में सीधी और जोरदार टक्कर में एक शख्स की मौत हो गई जबकि 3 लोग जख्मी बताए जा रहे हैं। यह हादसा इतना जबरदस्त था कि एक व्यक्ति की मौत घटनास्थल पर ही हो गई। बद्रीगढ़ मोड़ के पास यह दर्दनाक हादसा हुआ जिसमें एक शख्स ने अपनी जान गंवा दी। 3 लोग जख्मी हैं जिनका स्थानीय अस्पताल में इलाज इस वक्त जारी। तो ये बड़ी खबर अरवल से, जहां पर एम्बुलेंस और बाइक के बीच जोरदार टक्कर में
बाइक सवार एक शख्स की मौत हो जाती है, 3 लोग जख्मी बताए जा रहे हैं। बद्रीगढ़ मोड़ के पास यह हादसा हुआ और इस हादसे में एक व्यक्ति की जान चली गई। बेगूसराय में कपड़ा व्यवसायी की हत्या के बाद परिजनों और ग्रामीणों की तरफ से सड़क जाम कर जमकर आगजनी की गई। अपराधियों की गिरफ्तारी की मांग की गई है और जब तक अपराधियों की गिरफ्तारी नहीं होगी, लोगों का आक्रोश यूं ही बदस्तूर जारी रहेगा। गुस्साए लोगों ने NH 28 को जाम कर दिया, आगजनी कर अपने विरोध को जाहिर किया गया। 31 अक्टूबर को युवक की हत्या की गई। परिजनों का यह आरोप है कि रंगदारी की मांग की जा रही थी और इसी वजह से इनकार करने पर हत्याकांड को अपराधियों ने अंजाम दिया। अब ये परिजन हत्यारों की गिरफ्तारी और फांसी की मांग कर रहे हैं। अपराधी जो है चुनौती देता था कि केस उठा लो नहीं तो हम मार देंगे, मार दिया दिन में आके सब सामने में सबको दिन में आके। क्या करते थे जिनकी? ये कपड़ा रेडीमेड का व्यवसाय करते हैं मुन्ना यादव। काफी दिनों से यहाँ कर रहे हैं? हाँ, बहुत दिन से करता है। हम लोग अब यही कहेंगे कि अभी जो घर परिजनों के द्वारा जो सड़क जाम किया गया है, पुलिस को सहयोग करते हुए पोस्टमार्टम हेतु लाश भेजा जाए और हम लोगों को कुछ समय दिया जाए ताकि जो अपराधी तत्व है उस पर हम लोग लगाम लगा सके, उसकी गिरफ्तारी कर सके। लखीसराय के कवैया के गोसाई टोला में 2 पक्षों के लोग आपस में ही मारपीट करते हुए नजर आए। इस दौरान मारपीट की घटना में 12 से ज्यादा लोग जख्मी हो चुके हैं, जिनका इलाज अस्पताल में इस वक्त जारी है। आपसी विवाद इसके पीछे की वजह बताई जा रही है। कवैया के गोसाई टोला की यह घटना और 12 से ज्यादा लोग जख्मी हालत में इस वक्त स्थानीय अस्पताल में इलाजरत। बड़ी खबर झारखंड के लोहरदगा से, जहां कर एक मंदिर में शिखर पर एक सनकी युवक चढ़ जाता है और मंदिर के शिखर को हथौड़े से तोड़ने की कोशिश करने लगता है। इस खबर की जानकारी जैसे ही स्थानीय लोगों को लगी, बड़ी संख्या में लोग मंदिर प्रांगण में पहुंच गए। पुलिस की टीम पहुंचती है, इस युवक को नीचे उतारने की पूरी कोशिश शुरू कर दी गई, लेकिन तब तक इस युवक ने मंदिर के शिखर को हथौड़े की वजह से नुकसान पहुंचा दिया था। हालांकि काफी मशक्कत के बाद इस युवक को शिखर से नीचे उतारा गया और पुलिस इसे अपने साथ हिरासत में लेकर थाने पहुंची। कल रात से इस युवक से लगातार पूछताछ की जा रही है, लेकिन मंदिर में इस तरह की घटना के बाद स्थानीय हिंदू समाज के लोगों में आक्रोश है और स्थिति को तनावपूर्ण होने से रोकने के लिए बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती आसपास के इलाकों में की गई है। में सीढ़ी है, सभी पुलिस वाले हैं। और अब बात कुश्ती के क्रेज की। जी हां, जहां पर क्रिकेट का खुमार नजर आता है, उसी क्रिकेट के खुमार के बीच देसी खेल, मिट्टी से जुड़ा हुआ ये खेल आज भी लोगों के बीच अपनी लोकप्रियता को बनाकर रखे हुए। जहानाबाद की ये तस्वीर देखिए, जहां पर मखदूमपुर में कुश्ती प्रतियोगिता का आयोजन किया गया और हर साल यहां पर छठ के बाद इस तरह के आयोजन किए जाते हैं, जहां पर देश के दूसरे राज्यों से कुश्ती में अपना दमखम दिखाने के लिए पहलवान पहुंचते हैं। दिल्ली के अनुज पासवान को इस कुश्ती प्रतियोगिता का विजेता घोषित किया गया। ये तस्वीर इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर। और 30 सालों से छठ के बाद कुश्ती प्रतियोगिता का आयोजन यहां पर बदस्तूर किया जा रहा है। एक तरफ क्रिकेट की दीवानगी है तो दूसरी तरफ पारंपरिक खेल कुश्ती का क्रेज आज भी है। मखदूमपुर जैसी जगह में जहां युवाओं के बीच कुश्ती प्रतियोगिता आयोजन किया गया है, कई राज्य से यहाँ खिलाड़ी पहुँचे हैं और अपना मल्ल युद्ध से, अपना दमखम से और ट्रॉफी अपने नाम कर रहे हैं। सभी खिलाड़ियों को आकर्षक इनाम दिया जाता है। कई साल से ये प्रतियोगिता यहाँ आयोजित किया जा रहा है, जो सीख देता है कि अभी भी कुश्ती लोगों के लिए पसंद बनी हुई है। राजीव रंजन विमल, न्यूज़ 18, जहानाबाद। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।